नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणामों के बारे में। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को कृपया करके लास्ट तक जरूर देखें। आजकल समाज में उपर्युक्त अष्टमैथुनों के अलावा और भी एक मैथुन नवयुवकों में बड़े भीम रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा ही भारी संहार हो रहा है। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, कोरोना से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े लिखे पढ़े हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ, यह बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग, इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्तमैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा ही भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है और स्त्री की किंवा विषय की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्तमैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं, एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहाँ पर इस नष्टकारी कुटेव का संक्षेप में ही वर्णन करेंगे। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम्म कुटेव से मनुष्य की अवस्था जर्जरी भूत हो जाती है। हस्तमैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। कोई इसे मुष्टिमैथुन, हस्तक्रिया अथवा आत्मैथुन भी कहते हैं। हस्तमैथुन से इंद्रिय की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेंद्रियां टेढ़ा, लघु व ढीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। इंद्री पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर कंटियां की तरह टेढ़ी बन जाती है। यह नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को हमने स्वयं देखा है। नस दौर्बल्य से बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। सामान्य काम संकल्पों से ही अथवा श्रृंगारिक वर्णन, गायन या दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर नष्ट होने लगता है। उसका वीर पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में वीर धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवहा नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का वह संपूर्ण शरीर का मथन होकर वीर उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्नमेह, मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही ये शुभ्रकोट महान बलवान होते हैं और विष को भी पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर क्षीण होता है, त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में प्रवेश करता है। ये वीरनाश के ही दारुण फल हैं। हस्तमैथुन से जो वीरनाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर बड़ा भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पश्चाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, स्रवस्मार मृगी और पागलपन आदि भीम रूप रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा नित्य है, परंतु उससे भी महानित्य है हस्तमैथुन का कर्म। हस्तमैथुन द्वारा वीर के निकलने से कलेजे में विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिजीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदय रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का सा धक्का लगता है। हस्तमैथुन से शरीर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, सुबुद्धि, प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में से 15 आदमी व्यभिचार और हस्तमैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से तृप्ति रति करने वालों को भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर वर्कमन कहते हैं, सैकड़ों पागल खानों की जांच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ, जिनको हम पाप, नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं,
उनमें नहीं किंतु धर्म से व स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्तमैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खों में नहीं किंतु शहरों के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह ग्रसित रोग फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति और कान व दांत की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। बाल झड़ने और पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बारगी घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आंख, कान, नाक, जीवा, वाणी, हाथ, पैर, त्वचा, आंतें और मलमूत्रेंद्रिय अपना काम करने में असमर्थ हो जाती हैं। फिर ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश हो जाता है। हस्तमैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख की कांति हीन व पीली पड़ जाती है। ऐसा पुरुष जीवित रहते हुए भी मुर्दा होता है। जिस विषयानंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से भी बढ़कर समझते हैं, यह विषयानंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अनन्य रोगों के कारण वे गृहस्थ सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतान उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे इनकी स्त्रियां वंध्या बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को कभी संतोष नहीं होता। फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुसाध्य होता है व अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर में व देश में दारिद्र्य, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ, अंत में सब कुल नरकगामी होता है। इस महापाप के मूल कारण वह भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि प्राण वचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक भर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर को नष्ट करने से मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुखाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अनन्याय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी बीमारी फैलती है तब सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी से एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर आप भी ऐसे ही दर्दनाक दलदल में फंस चुके हैं तो उससे निकलने की कोशिश जरूर करें। जीवन में सब कुछ संभव है, बस एक छोटी सी कोशिश जरूर करके देखिए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भयानक दलदल से आपको बाहर निकाल दे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।